ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये उन अजीब और डरावनी घटनाओं की है जिसने कर्नाटक के एक छोटे से शहर और उसके आसपास के गांवों को दहशत में डाल दिया था। कर्नाटक का वो इलाका जहां ये सब हो रहा था, वहां हर रोज कोई न कोई मर्द अचानक गायब हो रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई सबूत नहीं, बस लोग ऐसे गायब हो रहे थे जैसे हवा में घुल गए हों। गांव वालों की आंखों में डर और दिलों में बेचैनी थी। इसी बीच एक हिम्मती रिपोर्टर वेंकट इस रहस्य को जानने और सच सामने लाने के इरादे से कर्नाटक पहुंचा। वेंकट जब शहर की सीमा पर पहुंचा तो सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। हल्की सी हवा में पेड़ों की शाखाएं सरसराने की आवाज कर रही थीं। वेंकट ने घड़ी देखी। शाम के 6 बजे थे, लेकिन जो दृश्य उसके सामने था वो उसे और ज्यादा हैरान कर गया। सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे, जैसे किसी अनहोनी से बचना चाह रहे हों। गलियां सूनी हो गई थीं। वेंकट ये सब ध्यान से देख रहा था, तभी उसकी नजर हर घर के दरवाजे पर लिखे एक शब्द पर पड़ी, नाले बा मतलब कल आना। यह शब्द कन्नड़ भाषा में लिखा था। वेंकट ने फिर वहां से गुजर रहे एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, ये सब इतनी जल्दी क्यों बंद हो गया? शाम के 6 ही तो बजे हैं। बूढ़ा आदमी एक पल को रुका। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन तो नहीं रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, यहां रात को एक औरत घूमती है। कोई साधारण औरत नहीं, वो चुड़ैल है। लाल साड़ी पहनती है और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढंकते रहते हैं। वो रात के सन्नाटे में गलियों में घूमती है और किसी एक घर को चुनती है। फिर उस घर का दरवाजा खटखटाती है और उस घर में मौजूद मर्द का नाम पुकारती है। उसकी आवाज सुनकर घर का मर्द खुद पर काबू नहीं रख पाता और दरवाजा खोल देता है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वो चुड़ैल अपने खूबसूरत चेहरे को दिखाती है। उसका चेहरा ऐसा होता है कि देखने वाला मोहित हो जाता है। फिर वो चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाती है और मार डालती है। इसीलिए बेटा, शहर के लोगों ने अपने घर के बाहर नाले बा लिखना शुरू कर दिया, ताकि चुड़ैल उसे पढ़कर आज नहीं कल आए। अब तुम भी जाओ बेटा, जल्दी से अपने घर पहुंचो, यहां मत रुको। इतना बोलकर वो बूढ़ा वहां से चला गया। वेंकट वहीं खड़ा मुस्कुराने लगा और हल्के से हंसते हुए बोला, क्या अंधविश्वासी बातें करते हैं ये लोग। खैर, मुझे तो एक अच्छी न्यूज़ मिल गई। यह कहकर उसने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और गांव से बाहर जाने लगा। मगर जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचा, उसका स्कूटर अचानक रुक गया। उसने किक मारी, स्टार्ट करने की कोशिश की, पर स्कूटर चालू नहीं हुआ। वो फिर चारों ओर देखने लगता है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सन्नाटा था और सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसके कानों में पायल की आवाज पड़ी। वेंकट का दिल आवाज सुनकर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से स्कूटर के मिरर में देखने लगा और तभी उसे मिरर में एक औरत की परछाई दिखी। वो औरत लाल साड़ी में थी, लंबे खुले बाल, और वो धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थी। फिर वो उसका नाम पुकारने लगी, वेंकट, वेंकट। वेंकट को बूढ़े की बातें याद आ गईं और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत स्कूटर छोड़कर गांव की तरफ दौड़ पड़ा। भागते भागते उसे एक छोटा सा टूटा फूटा घर दिखा। उसने बिना सोचे समझे घर का दरवाजा खोला और अंदर घुसकर दरवाजा जोर से बंद कर लिया। लेकिन बाहर से कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा और वही आवाज फिर से आने लगी, वेंकट, दरवाजा खोलो। वेंकट ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए और उसकी सांसें तेज हो गईं। कई मिनट तक वो खटखटाहट और आवाज आती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। वेंकट ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। वो लंबी सांस लेने लगा, जैसे जान बच गई हो। लेकिन तभी वो चुड़ैल फिर से उसके सामने आ जाती है और जोर से चिल्लाती है। वेंकट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अगली सुबह गांव वालों ने वेंकट को घर के बाहर बेहोश पाया। सब मिलकर उसे अस्पताल ले गए। थोड़ी देर बाद वेंकट को होश आ गया। वो घबराया हुआ था,
उसकी आंखों में डर था। वेंकट बार बार खुद से पूछ रहा था, मैं कैसे बच गया? वो तो हर मर्द को मार देती थी, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? तभी वही बूढ़ा आदमी वहां आया और बोला, शायद इसलिए बेटा, क्योंकि तुम हमारे गांव के नहीं हो। वो सिर्फ गांव के मर्दों को मारती है। इसके बाद कुछ महीनों तक वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल कहीं नहीं दिखी। किसी को नहीं पता वो अचानक कहाँ गायब हो गई। मगर आज भी उस गांव के हर घर के बाहर नाले बा लिखा हुआ है और इसी सच्ची घटना पर फिल्म स्त्री बनाई गई थी।